नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, काशी विद्यापीठ ने आप सबके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, यानी कि आप में से जिन भी छात्र छात्राओं के अभ्यर्थियों के एग्जाम 15 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के बीच में है, आप सबके एडमिट कार्ड रिलीज किए जा चुके हैं। और बच्चों, अब आपके मन में जो डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि सर हमें अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, और साथ ही साथ बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बच्चों हमने देखा है पिछले 3 सालों से कई सारे बच्चों गलती करके चले आते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा, कुछ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, और पिछले 3 सालों में हमने किस तरह से बच्चों को गाइड किया है, किस तरह से बच्चे गलती करते हैं, उन सारी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों, लगातार काशी विद्यापीठ से इसी प्रकार की अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम आपको जो है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है, वो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। जिस प्रकार आपके प्यार, सपोर्ट्स और जो आपके प्रेयर्स आते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। पिछले 2 से 3 दिनों से काफ़ी हेल्थ में मेरे जो है गड़बड़ी थी, आपको इसकी सूचना मिली होगी। और ऐसा मैंने देखा कई सारे बच्चों ने कॉल भी किया, लगातार कॉल कर रहे थे पता करने के लिए कि सर आप कैसे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, और ये सब देख करके एक अंदर से बच्चों एक अलग लेवल की एनर्जी आती है, मोटिवेशन आता है, और अगर हम लोग बिस्तर पे भी हैं तो उठने का एक हौसला बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती है जो हर दर्द की दवा नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ दवा जो है वहाँ काम नहीं करते जहाँ दुआ काम करती है। तो जो आप लोगों की दुआ है वाकई काम की, और मैं जल्द से जल्द आपके सामने आज उपस्थित हूँ। और बच्चों, कल से मैं आपकी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आपके जो है शुभकामनाओं के लिए, आपके प्रेयर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं कि भाई आपको बच्चों अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस पर क्या क्या लेके जाना है। और बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। बच्चों, आज मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियां, ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो शायद आपने सुनी ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले 3 सालों का जो हम लोग का अनुभव रहा है, जो बच्चे लगातार गलतियां करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो भाई कुछ बातें मैंने लिखा है, यानी कि भाई पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या सेंटर पे लेके जाना है। उससे पहले बच्चों एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो आपके बहुत ही काम की है। कुछ बच्चे अभी अपने एडमिट कार्ड को लेकर परेशान होंगे, कुछ बच्चे अपने एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर परेशान होंगे, कुछ बच्चे आउट ऑफ स्टेट होंगे, आउट ऑफ सिटी होंगे, जिनको पता नहीं होगा कि सर हमारा असल में एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ गया है। और कुछ बच्चे ये भी पता करना चाहेंगे कि सर हमको पहुंचना कैसे है, सेंटर पे कैसे जाना है। कुछ बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे बच्चों हम लोगों ने तय किया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे। और कैसे हेल्प करेंगे, इसलिए बच्चों हम लोगों ने 3 ऑफिशियल नंबर जारी किए हैं। हालांकि बच्चों, जो हमारा नंबर है 6387986764, जो डीएनएस का एक हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे आपसे मेरी बातचीत होती है शाम को 6 बजे के बाद। बच्चों, ये तो नंबर हमेशा एक्टिव रहता है, ये कभी स्विच ऑफ हो जाता है, कभी कभी इस पे जो है लेट रिस्पॉन्स मिलता है। बच्चों, इन सब चीज को देखते हुए हमने 2 और नंबर राय सर की और शुभम सर के नंबर को जारी किया है। राय सर का नंबर क्या है 639347 जो है 5412, एंड शुभम सर का जो नंबर है 9005115455, और मेरा नंबर तो है ही 6387986764। ठीक है बच्चों, ये जो 3 नंबर है, इन तीनों नंबरों पे भाई हो सकता है बच्चों, आप खुद सोचिए कि जहां पे लगभग 30,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। अब भाई मान लीजिए अगर हमारे यहाँ कम से कम बच्चों का, मान लीजिए 10,000 बच्चे भी कॉल करते हैं। अब आप सोचो बच्चों कि 10,000 बच्चों को एक नंबर कैसे हैंडल करेगा। इन सबको देखते हुए, विचार करते हुए, सोचते हुए बच्चों, ये तीनों नंबर आप सबके लिए अगले 1 हफ्तों के लिए एक्टिव रहेगा। अगर किसी एक नंबर पर ना लगे तो आप दूसरे पर ट्राई करिए। बस बच्चों, करना क्या है भाई कि आपका काम होना चाहिए, चाहे जिस नंबर से हो, आप इन सभी नंबरों पर कॉल करते रहिए, व्हाट्सअप करिए और अपनी हेल्प लीजिए। हमारे मेंटोर या मैं अगर उठाऊंगा फ़ोन तो मैं आपको बताऊंगा, शुभम सर, राय सर, सब लोग हेल्प करेंगे कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे कैसे पहुंचना है, क्या क्या लेके जाना है, और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड को लेकर कोई इश्यू है तो वो लोग गाइड करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब चूंकि इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या बातें हैं। बहुत सारे बच्चों का मन होता है कि सर आप लोग क्या एग्जामिनेशन सेंटर पे आएंगे मिलने, क्या सर हम आपसे मिल सकते हैं, सर कैसे मिलना होगा, सर मेरी बड़ी इच्छा है। तो बच्चों, वाकई में हम लोग की भी इच्छा होती है। तो ऐसे में हम लोगों ने एक और आपके लिए प्लान किया हुआ है। बच्चों, क्या प्लान है कि भाई आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, चूंकि आगे मैं आपको
बहुत सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद क्या करिएगा कि आप इस वीडियो के बच्चों कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ गया है, कौन सा आपका कोर्स है, किस शिफ्ट में एग्जाम है और किस डेट को एग्जाम है, वो सारा कुछ आप एकदम बढ़िया से लिख दीजिएगा कि सर मेरा कोर्स ये है, सर मेरा इस डेट को एग्जाम है, सर इस शिफ्ट में है और यहाँ पे मेरा सेंटर है। तो बच्चों अगर जहाँ मैक्सिमम बच्चे रहेंगे वहाँ हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमारा प्रयास होगा कि हम मैक्सिमम जगह पहुँच पाए और वैसे मेन कैंपस में हम लोग अवेलेबल रहते हैं। तो आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बतानी है जिससे हम लोग आप तक पहुँच पाए। ठीक है बच्चों, ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नंबर मैंने जारी किया है आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। बच्चों हो सकता है भाई कि ये नंबर बिजी होना लगे, ये नंबर बिजी होना लगे बच्चों, ये नंबर बिजी ना हो बच्चों, इसलिए हमने वो 3 नंबर जारी कर दिया है। चूँकि इसी में आपकी क्लास भी लेनी है, आपके मतलब बच्चों हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, टीचर से क्लास भी लगाने हैं जो है, तो इसलिए हम लोगों ने ये नंबर को जारी किया है। खैर आइए अब हम बात ये कर लेते हैं कि भाई बच्चों आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे वो क्या क्या चीज़ें हैं जो लेके जानी है। उसके लिए हमने एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था और बच्चों उस अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पे क्या लिखा है आइए मैं इसको आपको पढ़ करके सुनाता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है भाई कि अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। हालांकि बच्चों जो लिखा हुआ है ना ये सारा कुछ मैंने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पे मास्क और हैंड सैनिटाइजर लेके आए। अब भाई कोविड कहाँ हुआ है, ठीक है बच्चों, तो आप चाहें तो मार्क्स लेके आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्क्स नहीं लाएंगे तो एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये झूठ मूठ का एक तरह से ढकोसला है। जब भाई अब कोविड समाप्त हो गया है तो मास्क और सैनिटाइजर क्या हो सकता है। हाँ एक चीज़ रखिएगा, क्या रखिएगा, अपने लिए पीने के लिए पानी, बिकॉज बच्चों गर्मी ज़्यादा है और इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप अपने पास पानी रखेंगे तो पी लेंगे। ठीक है, तो इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है, ये लोग पता नहीं कैसे लिख देते हैं कि मास्क सैनिटाइजर लेके जाएंगे, कहाँ चेक हो रहा है भाई मास्क सैनिटाइजर। ठीक है, हालांकि अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं रखेंगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोविड समाप्त हो चुका है, पता नहीं ये लोग क्यों लिख दिए गलती से। ठीक है बच्चों, हालांकि ये सारी बातें मैंने जो है पढ़ ली है, इसको मैं आइए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा नहीं हुआ है। आइए देखिए यहाँ पे बच्चों करना क्या आपको कि भाई आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब जानते हैं एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके साथ आपको 2 फोटो जो है ले जाने, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रयास करिए कि लेटेस्ट हो और जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया हो वो फोटो का थोड़ा बेहतर होगा। उसके बाद बच्चों आपको पेन रखना है, ब्लू और ब्लैक 2 पेन रखना है, बॉल पेन रखना है क्योंकि आपको वहाँ पर OMR शीट भरनी होती है। उसके बाद आप एक वाटर का बोतल ले लीजिएगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड या बच्चों ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो, भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी आपके पास पहचान पत्र हो और उसको रख लीजिएगा क्योंकि उसको वो लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड नॉर्मली सारे बच्चों के पास होता है तो उसको आप रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद भाई वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं लेके जानी है, मोबाइल, बैग और कैलकुलेटर आप नहीं लेके जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर मैं दूर से आ रहा हूँ, सर मेरे पास मोबाइल रहेगा, बैग रहेगा, सर मैं कहाँ रखूँगा। तो वहाँ बच्चों अलग अलग जो है वहाँ पर दुकानों पर अलग अलग इधर उधर कहीं ना कहीं व्यवस्था होती है, आप पता करके रख लीजिएगा। अगर आपके साथ में पेरेंट्स होंगे तब तो वेल एंड गुड है कि भाई वो लोग आपका सामान रख लेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अंदर तो भाई इसका परमिशन नहीं होता है, अलाउ नहीं होता है, अलाउ बस नहीं होता है जो आपको लेके जाना होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें होती हैं जो आपको लेके जानी होती हैं, उसमें ज़्यादा कुछ आपको लेके जाना नहीं होता। अब कुछ और बातें मैं आपको बच्चों बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। देखिए अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन बच्चों लास्ट ईयर हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मतलब जब वो गए थे, जब हम लोगों ने उनसे मिला कि सर आधार कार्ड मैं भूल गया या सर आधार कार्ड मेरा रास्ते में गुम हो गया, और ऐसे में बच्चों आप यकीन नहीं मानेंगे वो बच्चे रोते रोते वापस लौटे थे। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई अब कहीं का नियम तो नियम होता है, अब भाई रूल तो रूल सबके लिए बराबर है। अब बच्चों ये हाल ही में मेरे साथ भी घटना घटी जब मैं अपने बीएड का एग्जाम देने गया था। देखिए अब हम ही लोग आप लोगों को सिखाते हैं और मैं ही अपना भूल गया था। देखिए अब कितनी बड़ी विडंबना की बात है। यहाँ पे 2 बातें मैं आपको बताऊँगा। बच्चों हुआ क्या कि जो है 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था मेरे और जो है तीसरा पेपर था, 3rd पेपर था। अब हुआ क्या बच्चों की आमतौर पर 3 सेमेस्टर हमने एग्ज़ाम दिया, वहाँ आधार कार्ड चेक नहीं हुआ, और बच्चों 4थे सेमेस्टर में जो तीसरा पेपर था वहाँ आधार कार्ड लोग चेक कर दिए। अब मेरे पास आधार कार्ड नहीं था। अब बच्चों उसका रीज़न ये हुआ कि हालांकि मोबाइल में था भाई, नंबर ओवर था, तो फिर बच्चों हम गए वहाँ से प्रिंट आउट करवाने लेके आने में इतनी भीड़ थी। क्योंकि भाई देखिए अब जहाँ 100 बच्चे टूट पड़ेंगे वहाँ भीड़ तो रहेगी। अब ऐसे में बच्चों कम से कम मेरा 15 से 20 मिनट नुकसान चला गया। तो भाई अपना आप समय नुकसान क्यों करेंगे, उससे अच्छा कि अपना आधार कार्ड लेके जाइए। और ऐसे बच्चों के साथ मेरे साथ एक घटना घटी। बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम से पहले सोते नहीं हैं और वही मेरा भी हाल चाल रहा। पिछले 1 हफ्ते से मैंने अच्छे से नींद नहीं ली थी और बच्चों उसका नतीजा ये रहा कि जब मैं एग्जाम दे रहा था बार बार नींद आ रही थी। फिर मैंने पानी पिया, मुँह धुला, फिर मैं अपने पेपर को लिखा हालांकि, लेकिन बच्चों जिस तरह से पेपर जाना चाहिए था वो नहीं गया। मेरे कहने का मतलब ये भाई अगर आप एकदम आप थके हो, अब माइंड को भी तो रिलैक्स चाहिए।
चाहिए तो आप आराम से बच्चों 4 से 5 घंटे सो के जाओ, बल्कि आप जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के रिवीजन कर लो। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज मैंने खुद अनुभव किया है कि मेरा पेपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो करके भी कई बार मेरी वहाँ पर राइटिंग गड़बड़ हो गई, बार बार लिखते समय हमको नींद आ रही थी बच्चों। तो देखिए कहने का मतलब है कि अगर आपका शरीर थका हुआ है भाई, तो आप अच्छे से बैठ के 2 घंटा पेपर कैसे दोगे, कैसे आपका माइंड काम करेगा। तो ऐसे में आपको प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे सुझाव है कि आराम जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि देखिए मैंने पर्सनल लेवल पे ये अभी महसूस किया, पिछले 2 से 3 दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अभी ये आधार कार्ड की भी समस्या और वो भी समस्या, दोनों समस्या अभी मेरे साथ रिसेंटली घटी हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये गलती आप मत करिएगा। और बच्चों हमने देखा है भाई, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं रात भर जग के पढ़ लूंगा, सुबह पेपर जाके सो जाऊंगा। होता है भाई, सबके अलग अलग कैपेसिटी होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लगातार आपका दिन भर दिमाग चल रहा है, काम जो है पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम भी तो ज़रूरी है। जब आप आराम करते हैं तो आपके जो चीज़ें होती हैं दिमाग में मेमोराइज होता है, ठीक है, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, तो ज़रूरी है, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ थी। अब हम बात ये कर लेते हैं कि बच्चों आपको पेपर अपना कैसे अटेम्प्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे CBT का एग्जाम दे के आए होंगे, और बहुत सारे बच्चे तो भाई UG का एग्जाम दिए होंगे, PG में होंगे। लेकिन मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि करना क्या है कि आपको अपना जो है ना OMR सीट, देखिए OMR सीट मिलेगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, काशी विद्यापीठ का जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है और वाराणसी में इसका सेंटर रहेगा, कहीं आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। OMR बेस्ड का टेस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है कि आपको एक OMR सीट मिलती है, ठीक है। इस पे आपका ये सारा देखिए ऐसा रहता है पूरा 1 2 3 करके, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए कि आपका ये आंसर नंबर ये सही है तो गुला करते हैं, इसको OMR सीट हम लोग बोलते हैं, इस तरह का सीट मिल जाएगी। अब करना क्या है आपको बहुत ही केयरफुली बच्चों, कि सबसे पहले आपको अपने OMR सीट को बहुत ही केयरफुली भरना है बच्चों। याद रखिएगा, मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई आपको 100 में से 80 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपने 80 क्वेश्चन कर दिया। लेकिन आप सोचो कि अगर आपने OMR सीट को भरी ही नहीं है भाई, अगर आपने OMR सीट का रोल नंबर नहीं भरा है, अच्छे से वहाँ के परीक्षा केंद्र का कोड नहीं भरा है, टीचर का साइन नहीं है, तो बच्चों ये आपका 80 क्वेश्चन करा धराया, ये आपका नष्ट हो जाएगा। आपकी पिछले 3 से 4 महीनों की जो मेहनत होगी वो वेस्ट चली जाएगी। तो इसका बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेंगे, वहाँ पे क्लासरूम में जो आपके टीचर्स रहेंगे उनसे बात करेगा, उनसे पूछेगा। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप OMR सीट अच्छे से भरिएगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों। 2022 में क्या हुआ था, 2022 में कि बच्चों तकरीबन 20 से 25 ऐसे बच्चे हम लोग को मिले, 20 से 25 ऐसे बच्चे अलग अलग कोर्स में, BA BSc BCom MSc MCom में, जिन्होंने बच्चों अपने रोल नंबर पे ओवर राइटिंग कर दी थी। और आप खुद सोचो भाई कि जो बच्चों OMR सीट होती है ना, वो कोई टीचर नहीं चेक करता है, वो मशीन चेक करती है भाई। तो मशीन होता है, अब टीचर तो है नहीं कि आप गलती को सुधार देगा वहाँ, अब मशीन है भाई, यस तो यस, नो तो नो, मैच किया तो किया, नहीं तो किया तो नहीं किया। तो ऐसे में बच्चों एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि OMR सीट को बहुत अच्छे तरीके से भरिएगा। पिछले साल बच्चों 20 से 25 बच्चे लगातार रो रहे थे, लगातार परेशान थे, काशी विद्यापीठ गए, वो लोग एप्लीकेशन दिए, हम लोग भी उनके साथ खड़े थे बच्चों। लेकिन सही बात है यार, कहीं अगर गलती में से गलती करेंगे तो हाँ गलती आपकी है ना। अगर आप रोल नंबर ही अच्छे से ना भरें, अपना नाम ही ना भरें, तो गलती किसकी, आप ही की है, आप ही की तो है। अच्छा एक बात और कि चूंकि काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब क्यों अटेम्प्ट करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर क्यों सारा करें। अरे भाई अगर 10 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा है, उसको आपने कर दिया, अगर 4 क्वेश्चन सही हो गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। लेकिन हाँ एक बार आप पता कर लीजिएगा, हालांकि बच्चों अभी तक के काशी विद्यापीठ के इतिहास में एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, अब आगे भी नहीं होगा। लेकिन एक बार आप पता ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार पता कर लेना आप क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसके हिसाब से अपना देखिएगा, ठीक है। लेकिन एक बार आप पता ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अब जो है आपको करना क्या है कि हमने ये भी देखा है और आपने भी पाया होगा कि बच्चों कभी कभार होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन का आंसर उसी में छिपा होता है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ने हैं, देखने हैं, समझने हैं। सबसे पहले बच्चों जो एग्जाम देने का जो तरीका होता है, जो रूल होता है, जो सामान्यतः ये कहा जाता है कि भाई जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सबसे पहले उनको करिए। कहने का मतलब ये कि भाई आपके पास 2 घंटे का देखिए समय रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा और आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो ऐसे में आप क्या करोगे बच्चों कि सबसे पहले आप
आराम से जाइएगा, जितना क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि भैया लगातार क्वेश्चन 10 आ गया, इसको सही कर लिया, फिर 10 क्वेश्चन छोड़ के फिर आपको क्वेश्चन आ गया, तो कहने का मतलब ये ना कि जो जो क्वेश्चन आएगा पहले उसको कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कितना क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है और मेरे पास कितना समय है। अगर सोचने का समय है तो आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ करके मेमोराइज करोगे, उसको याद करने का प्रयास करोगे कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास करना कि हाँ इसका ऑप्शन तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि भाई क्वेश्चन आपको कोई, लेट सपोज बच्चों कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, भाई हो सकता है कि उसमें से 4 ऑप्शन हो, 2 कंफर्म हो कि हाँ ये तो नहीं होगा, अब दोनों में से 50-50 का चांस है, तो ऐसे मुझको मार दीजिए, कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे कहने का मतलब है कि जितना पहले आए उसको करिए, जो आमतौर पर नियम होता है, जो नहीं है उसको भी करिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डिप्रेस भी होंगे, बहुत सारे बच्चे सोच में होंगे, बहुत सारे बच्चे हमसे कहना चाहते होंगे कि अरे सर मेरी तो तैयारी नहीं हुई है, अरे सर मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, सर हमको तो डर लग रहा है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक आपसे बात कहना चाहूँगा, एक सवाल भी मेरा आपसे है कि आप बताओ कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप आज यहाँ पे कैसे खड़े हो? यानी कि क्या आपने क्लास 11th क्लास 12th नहीं पढ़ा? क्या आपने LKG UKG 1 2 3 4 5 6 क्लास 10th 11th 12th पास नहीं किया? कैसे पास किया आपने? भाई कुछ तो आप में बात रही थी, कुछ तो आप में बात थी, कुछ तो आपने पढ़ाई किया था। तो ऐसे में आपको इसको लेकर के चिंता नहीं करना है, ठीक है। आपने जितना पढ़ा वो सफिशेंट है, बस आपको ज़रूरी है इस समय रिवीजन की, और जो भी आपको DNS चैनल पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स मिल रहे हैं, सब कुछ पढ़िए और यही आपको करना है। लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन में फोकस करना है। और मेरी उन बच्चों के लिए ये सलाह है जो बच्चे भटकते हैं, परेशान होते हैं, जो बच्चे परेशान होते हैं कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो यार अपने आप पे विश्वास रखिए बच्चों। अपने आप पे अगर आप विश्वास रखेंगे तो वही काम आएगा, ठीक है। और आप अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही चीज़ बार बार बच्चों से कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आपको केवल रिवीजन की आवश्यकता है, नई कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है। और ऐसे में एक और मेरी बात आप याद रखना, क्या याद रखना आपको कि देखिए भाई आप OMR शीट को अच्छे से भरेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही मेरी बात ध्यान समझिएगा कि लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा है बच्चे हताश होकर के ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कुछ नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा कि उसका रिवाइज करना है। मेरा आपसे एक सवाल है, अब ये आपने रिसेंटली CVT का एग्ज़ाम दिया ना, तो आप पढ़े तभी तो दिए थे, तो फिर क्यों परेशान है आप? तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए बच्चों। भाई अगर आप सोचो कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो आप यहाँ तक क्यों पहुँचे हो? आज आप एंट्रेंस का फॉर्म कैसे अप्लाई किए हो? तो खुद पे बच्चों विश्वास करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। तो मेरी इन बातों को ख्याल रखिएगा। इस समय केवल रिवीजन करिए, इधर उधर मत भटकिए। देखिए बच्चों हमारे प्लेटफॉर्म पे चैनल पर चल रही है, उसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम लोग करा रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप फोकस करिए। बाकी की और बातें मैंने सारी आपको शेयर कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना कोर्स नाम, अपना एग्जामिनेशन सेंटर, टाइमिंग, शिफ्ट सब कुछ बता दीजिएगा, ताकि हम आप तक पहुँचने का प्रयास करें। बाकी कुछ और भी आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ, जो बच्चे मेरिट बेस वाले हैं उनका एग्जाम का प्रोसीजर क्या होगा, मतलब एडमिशन का, वो सारी बातें आपके साथ शेयर की जाएगी। एक बात मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि बच्चों खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो आपने पढ़ाई की होगी, और इसी हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपने एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना है। आप सबको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। थैंक यू।